हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा। स्टूडेंट्स, रेलवेज़ एग्ज़ाम के लिए इस साल आप पूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे, मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आप एग्ज़ामिनेशन में कर देते हैं जल्दबाजी में, जिससे आपके लगभग 10 नंबर तक कम हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 5 टॉपिक्स पे बात करूंगा जो अगर आपने फॉलो कर ली आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैलकुलेशन मिस्टेक। बिलीव इट और नॉट, कैलकुलेशन मिस्टेक आप बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, आपको 4 ऑप्शन होते हैं एग्जामिनेशन में। अब ये तीनों के लिए वैलिड है, चाहे आपका जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका करेक्ट आंसर है 1500, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपका गलती से निकल गया 1400। ठीक है, ये सही है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें आपने ये निकाल दिया। अब आप देखो एग्जामिनेशन की चाल। एग्जामिनर को पता है कि आपने गलत आंसर निकाल दिया है, इसलिए उसने 1400 ऑप्शन नंबर ए पर ही रख दिया। अब आप करेक्ट आंसर तक जाओगे कैसे? उसने पहले ही यहाँ पर गलत ऑप्शन रख दिया और आपने जल्दीबाजी में इसे टिक कर दिया और यहाँ पर हो गई कैलकुलेशन मिस्टेक। यानी कि एग्जामिनर को पता है कि आप कैलकुलेशन की गलती करोगे और कैलकुलेशन की गलती से कौन सा ऑप्शन आपका गलत निकलेगा वही ऑप्शन वो नंबर 1 पे रख देता है या बाकी के ऑप्शंस पे भी रख देता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है कैलकुलेशन मिस्टेक पे। इसके लिए आप एक्स्ट्रा 1 मिनट दीजिए और कैलकुलेशन को बड़े केयरफुली करो। ठीक है, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर तक करेक्ट हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। दूसरा है चेक बिफोर टिक। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ABCD। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है 1500। ठीक है, एक ऑप्शन है 15000। आपने करेक्ट ऑप्शन निकाला था 15000, ये करेक्ट है। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, लेकिन क्योंकि इससे मिलता जुलता ऑप्शन ऑलरेडी एग्जामिनर ने दे दिया जो कि था 1500, आपने जल्दीबाजी में टाइम बचाने के लिए 1500 सिलेक्ट कर दिया और आपका आंसर हो गया गलत अगेन। तो ये क्यों हुआ? जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ भी आपको केयरफुल रहना है। टिक करने से पहले चेक करना है कि हाँ, जो मैंने निकाला है वही लगाऊं, ज़ीरो का और ऐसा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वो एग्जामिनर आपको देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चेक बिफोर टिक, कौन सा ऑप्शन मैं टिक कर रहा हूं। ठीक है, अब अगला है व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या गया है। इसका भी एग्जाम्पल देता हूं। अब मैथ्स में एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सपोज क्वेश्चन आया मैथ्स में और आपसे पूछा क्या है, फाइंड 4x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। अब एग्जामिनर के ऑप्शंस देखो, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब देखना, आपने देखा x की वैल्यू 1 आई है, आपने जल्दीबाजी में लगा दिया फिर से 1, जबकि उसने पूछा क्या था 4x, यानी कि 4 × 1, आंसर आना था 4। फिर से आपका आंसर गलत। तो आप देख रहे हो ना क्या पूछा गया है। इसी तरह जीएस का आपसे हो सकता है कि आपने जीएस में किसी सिटी की कैपिटल के बारे में पूछा है, लेकिन आपने जल्दीबाजी में कोई और सिटी की कैपिटल लगा दी। तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन को ज़रूर पढ़ना है क्वेश्चन के, और ये आपके अगेन 2 से 3 मार्क्स बढ़ाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है स्पेंडिंग मच टाइम ऑन 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपके आते हैं, रेलवे एग्ज़ाम में मोस्टली 100 क्वेश्चन और आपको समय मिलता है 90 मिनट का। ठीक है, अब आपने सपोज 60 क्वेश्चन निपटा दिए कितने टाइम में, मान लीजिए 40 मिनट्स में। आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एग्जामिनर ने अब एक चाल चली, 60 से लेकर 70 वाले ये जो 10 क्वेश्चन है उसने बहुत ही टफ बना दिए। ठीक है, अब आपने सोचा, आपने ईगो पे ले लिया यार कि कैसे सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे, और आपने इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने लगा दिए 20 से 30 मिनट।
अगर आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है तो होता है, बच्चे ये करते हैं। अब आप सोचो, जहां आपने सिर्फ 40 मिनट में 60 क्वेश्चन कर लिए थे, आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा लगा दिया और आपके यहाँ 70 से 75 मिनट ऑलरेडी ओवर हो गए और आपके कितने क्वेश्चन छूटेंगे? लगभग 30 क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो एक क्वेश्चन पर टिकना नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप दैट। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्किप दैट, और उसको बाद के लिए बचा कर रखो, ठीक है। और सॉल्विंग टफ क्वेश्चन फर्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं पहले टफ क्वेश्चन करूंगा जिससे मैं इजी क्वेश्चन बाद में कर लूँगा। नहीं, आपको इसका उल्टा करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस को पहले करना है, ठीक है। और पेपर को लगभग 2 गो में करा करो। पहले गो में आपको करना है इजी क्वेश्चंस, और जो सेकंड गो आपका आएगा यहाँ पर आपको करना होता है टफ क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 5 चीज़ें फॉलो कर ली, आपके 10 मार्क्स, जितना आपने पढ़ा है उसी में आपके 10 मार्क्स बढ़ा लोगे आप। फॉलो करके देखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर पाएँ। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे इस तरीके के वीडियोस में लेकर आता रहूँ। अभी आपको स्क्रीन पे जीके से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस दिख रहे होंगे। डू चेक देम आउट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही डिटेल्ड अच्छे वीडियोस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थिंक स्टडीज़। मैं हूँ आकाश शर्मा। हैव अ ग्रेट डे।